नीतीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर से आशावादी हूं, बट मैं एक रिक्वेस्ट है सर से। हमारे कस्बा विधानसभा में नॉर्मल डिलीवरी के लिए तीनों प्रखंडों से करीब 12,000 केस आए लास्ट ईयर, जिसमें से 10% जो कॉम्प्लिकेशंस हुए एक्सेस ब्लीडिंग के लिए रेफर किया गया। अब जलालगढ़ और श्रीनगर प्रखंड से जब रेफर किया जाता है और सदर अस्पताल पहुंचने में 1 से 2 घंटे मिनिमम टाइम चला जाता है, क्योंकि ट्रैफिक भी है, डिस्टेंस भी है। ऐसे सिचुएशंस में जो पेशेंट्स के लिए वो गोल्डन आवर होता है, वहां रेफर करने के बाद फिर बाद में उसको हायर रेफर के लिए भेज दिया जाता है। तो 90% सरकार ने तो अच्छे काम किए हैं, उसके लिए सरकार को धन्यवाद। ऐसे 10% क्रिटिकल केसेस के लिए हर प्रखंड में आईसीयू केयर, मैं समझता हूं ये डिफिकल्ट होगा अभी, कम से कम विधानसभा में सेंटर ऐसे पॉइंट में आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर का एक यूनिट क्रिएट किया जाए, ताकि इवन इमरजेंसी में भी अगर देखेंगे, हमारे यहाँ तकरीबन 25,000 पेशेंट आए लास्ट ईयर। और एक रिक्वेस्ट माननीय मंत्री जी से, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बन के तैयार है, आंशिक रूप से हैंडओवर हुआ है, पिछले 1 साल से वो हैंडओवर नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का कुछ इश्यूज है, इनको सॉल्व करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। माननीय मंत्री जी। जवाब में अंकित है कि आईपीएचएस के मानकों में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में आईसीयू का सुविधा होना आवश्यक नहीं, और हम सब लोग राज्य के अंदर में जो आईसीयू की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं वो जिला और उसके ऊपर स्तर के अस्पताल में कराते हैं। जिस समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है कि ऐसे जब क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं तो वैसे क्रिटिकल केसेस को बचाने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। इसी को ध्यान में रख के विभाग ने सभी प्रखंडों में अल्सा एम्बुलेंस की व्यवस्था की है महोदय, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस। और बिहार पूरे देश में गिने हुए 4-5 राज्यों में से एक है जिसके सभी प्रखंडों में कम से कम एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस है महोदय। और ये वैसे ही मरीजों को प्राथमिकता पर प्रावधानित किया जाता है कि वो हायर सेंटर में मरीजों को लेके जाए। सदर अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा था, उन पे अगर माननीय मंत्री कुछ बता सके। वो काम चल रहा है महोदय, उसको दिखवा लेता हूं।